Now we see the features of computerized accounting system. You understand the concept of accounting system, my dear students? Now we see the features of computerized accounting system. In that, first feature is integrated data and information. In this first features of computerized accounting system, with computerized accounting systems we can keep accurate, up to date business information within time limit. जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ट्रांजैक्शन होगा वाउचर बन जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो कैश मेमो बन जाएगा और उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी. समझे माय डियर स्टूडेंट्स? ये जो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होता है इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड. और अगर आपको किसी भी साल का, किसी भी मंथ का, किसी भी महीने का अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको सिस्टम में इजीली अवेलेबल हो जाता है. आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती. एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोमेटिक सब चीज़ें जो है वो काम करती है. Now, as you can see, my dear students, the second features is accuracy and speed. हर कोई काम, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, हमें उसमें एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड भी चाहिए. क्योंकि आज का ज़माना कैसा है आपको पता ही. जब बिजनेस मैनुअल अकाउंटिंग से होती थी, जैसे मैनुअल अकाउंटिंग मीन कि हम बुक रेफ़र करते थे, कैश बुक रेफ़र करते थे, सेल्स बुक रेफ़र करते थे और फिर उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते थे. दैट इज़ कॉल्ड द मैनुअल अकाउंटिंग. जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में कैलकुलेशन करना पड़ता था. जैसे आप सभी को पता है कि जीएसटी आ गया है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आ गए हैं. इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आने की वजह से और बहुत सारे कैलकुलेशंस हमें करने पड़ते हैं. जैसे कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जो है वो हमारा क्या होता है, वेस्ट हमें नहीं करना होता है. तो हमें अब ये पता चल गया है, जैसे हम सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, कि अगर हम सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के अंदर एक बार कोई फॉर्मूला डाल दिए तो इमीडिएटली सारी चीज़ें इसमें ऐड अप हो जाती हैं. एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, विद इन अ पर्टिकुलर स्टेपुलेटेड टाइम में होता है, जिसमें एक्यूरेसी भी होती है और स्पीड भी होती है और मिस्टेक होने का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती. नाउ वी सी द third features of accounting system, that is quick decision making. जैसे कि आपको पता है कि जब क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब फ़ौरन से जब डिसीज़न लिया जाता है, तो बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के ओनर्स को देखनी होती है. उन्हें हर चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए होती है. जैसे उनके पास स्टॉक कितना है, उनके पास स्टाफ, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, क्विकली उन्हें सब चीज़ें मालूम होना चाहिए. तो वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, वो उन्हें फ़ौरन से मालूम पड़ जाता है कि उनके स्टाफ की सैलरी डिटेल है ना, कैश पोजीशन, बैंक बैलेंस उनका क्या है, उनका कितना लोन है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें इमीडिएटली मिल जाती हैं. और फिर इस सारी चीज़ों को देख करके वो आगे डिसीजंस लेते हैं कि उन्हें आगे अपने बिज़नेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है. किसी से लोन की ज़रूरत है, या तो फिर हमारा जो सेल है वो दिन पे दिन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें क्या मिलती हैं, फ़ौरन से एक क्लिक के ऊपर उन्हें सब चीज़ें मिल. नाउ वी सी माय डियर स्टूडेंट्स अवर fourth features, that is modern and integrated. It helps to save time in recording business transaction as compared to manual accounting system. जैसे मैंने आपको बताया कि manual accounting system अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अगर बनाते हैं, कोई कंपनी रेफ़र करती है अभी तक अगर manual accounting system, तो उसे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक बुक जो है वो उसके लिए उन्हें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है. कैश बुक, सेल्स बुक, वॉट एवर इट इज़, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया है. Various financial statements such as trial balance, profit and loss account, balance sheet, and can be derived at any point of time within fraction of second. फ़ौरन से फ़ौरन उन्हें क्या मिल जाता है, उसके डिटेल्स जो हैं, चाहे वो बैलेंस शीट की डिटेल लेना चाहते हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या चाहे ट्रायल बैलेंस की, उन्हें फ़ौरन से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकंड्स के अंदर मिल जाती है. हम अगर इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया बच्चों? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. Now we see the fifth features, immediate availability of books of account. In computerized accounting system, books and registers like cash book, bank book, purchase registers, sales registers and statement of account like receivable and payable are readily available at any point of time. जैसे कि अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उन्हें फ़ौरन से अगर परचेस रजिस्टर चाहिए तो वो एक क्लिक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और उस पर बस लिख देंगे परचेस रजिस्टर, और परचेस रजिस्टर जो है वो उनके सामने पूरी तरीके से आ जाएगा. ऐसे कोई भी रजिस्टर या कोई भी बुक या बैंक की इंफॉर्मेशन या कंपनी की कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो क्या हो जाती है, उन्हें अवेलेबल हो जाती है. दैट इज़ इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर उन्हें फ़ौरन चाहिए, कंपनी के ओनर को देखना है कोई भी बुक ऑफ अकाउंट, या तो फिर अगर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि जब हमारे कंपनी के अंदर जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के लिए भी हमें फ़ौरन सी बुक्स की सारी ज़रूरत पड़ती है और सारे बुक्स जो है वो फ़ौरन अवेलेबल होते हैं. नाउ 6.1 इज़ सिक्योरिटी. द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट सिक्योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स. सही बात है, कोई भी बुक्स जो है वो चुरा सकता है, लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना एक पासवर्ड डाल सकते हैं, और वो पासवर्ड जब तक के डाला नहीं जाएगा तब तक के वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ओपन नहीं हो सकता. तो इसके लिए ये क्या है, पूरा का पूरा सिक्योर्ड सिस्टम है. जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा के पूरा सिक्योर्ड सिस्टम है. इन दिस सिक्योरिटी सिस्टम यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर द वेरियस यूज़र्स. वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कंट्रोल जो है वो रख सकता है, अलग अलग चीज़ों पे. जैसे अगर परचेज बुक है तो उसके ऊपर उसने अलग पासवर्ड जो है वो डाल दिया. इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड भी होता है इन फ्रंट ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग. अंडरस्टूड? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेवेंथ वन इज transparency. Computerized accounting systems helps the business organization to keeps greater transparency in the day-to-day business operations. कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस जो डे टू डे हो रहा है, डेट वाइज इसके अंदर क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर डेट वाइज कोई भी डेट का, कोई भी मंथ का, कोई भी ईयर का आपको कोई भी डेटा निकालना है, आप एक क्विक क्लिक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को निकाल सकते हो. और कंपनी के ओनर को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उन्हें ट्रांसफ़र करके दिखाया जा सकता है कि बिज़नेस की ये पोजीशन है. नाउ 8.1 इज़ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स. Appropriate grouping of accounts is required to be done in computerized accounting system. Normally, ledger accounts are classified under groups like assets, liabilities, income and expenditure. As per requirement, these groups are further divided into subgroups as per convenience of the. ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स जब हम टॉपिक के एंड में पहुंचेंगे तो उसमें आप को गेटवे ऑफ टैली दिखता है, उसमें ग्रुप दिखता है. जैसे डेटर्स का आप ग्रुप बना सकते हो, क्रेडिटर्स का ग्रुप बना सकते हो, जितने गुड्स की रिपोर्ट आप जितने भी आपके पास गुड्स है उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हो. एम्प्लॉय की सैलरी का ग्रुप बना सकते हो. हर चीज़ का ग्रुप आप, एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज़ हो, हर चीज़ का ग्रुप आप बना सकते हो, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? आप सबों ने ये सारे फीचर्स को जो है वो वापस से एक बार रीड करना है, लर्न करना है, और आपने अकाउंट्स की नोटबुक प्रिपेयर करनी है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है. ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट एक बार रिवाइज करा देती हूँ. फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ अप टू डेट हमें मिलती है ना. एक्यूरेसी एंड स्पीड, सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट. एक्यूरेसी एंड स्पीड, हमें चीज़ें जो हैं वो एकदम परफेक्टली एक्यूरेट मिलती है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, और वो काम जो भी है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होता है. क्विक डिसीजन मेकिंग, हमारे सामने सारा डेटा होने की वजह से जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि उनके सामने सारी की सारी चीज़ें जो है वो सामने होती है. उनके पास स्टॉक की सारी चीज़ें, मतलब जो भी है
वो इन्फॉर्मेशन सारी रिपोर्ट जो है उनके सामने होती है। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मॉडर्न अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे टाइम कंज्यूमिंग भी, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत भी पड़ती है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अलग अलग बुक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स की। फिफ्थ वन इज़ इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बुक हमें कोई भी टाइमिंग पे चाहिए तो वो हमें फ़ौरन एक क्लिक के ज़रिए, हमें चाहे परचेज रजिस्टर चाहिए, चाहे सेल रजिस्टर चाहिए, चाहे बैंक अकाउंट चाहिए, कोई भी अकाउंट जो है, अगर हमें कोई भी बुक चाहिए तो वो हमें फ़ौरन मिल जाती है। और ये चीज़ हमें कहाँ पर काम आती है, जब हमारे कंपनी में ऑडिट भी होता है। सिक्योरिटी, ये पूरा सॉफ्टवेयर जो पूरी तरीके से सिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो पासवर्ड जो है वो पासवर्ड सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की अगर किसी को ट्रांसफ़र करनी होती है, फॉर एन एग्जांपल ऑडिटर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो फ़ौरन से हम एक क्लिक से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, जैसे मैंने, ये हमारा लास्ट है फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ का वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और वो ग्रुप बनाने के ज़रिए हमें एक क्लिक में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो, हमारे पास कितने एसेट, सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।